नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि आज का दिन झारखंड की राजनीति के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि आज वोटों की गिनती हो रही है और जो गिनती हो रही है उसमें कांटे की टक्कर दिख रही है। जो एग्जिट पोल था उसके अनुसार महागठबंधन को 32 से 50 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 28 से 32 सीटें मिल रही हैं। लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि कांटे का मुकाबला है। जेएमएम 33 सीटों पर आगे है, बीजेपी 34 सीटों पर आगे है, आजसू 7 सीटों पर आगे है और जेवीएम 4 सीटों पर और 3 सीटों पर अन्य आगे हैं। तो मानकर चलिए कि यहाँ पर कांटे का मुकाबला है, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। आप त्रिशंकु विधानसभा कह सकते हैं, लेकिन जब त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति आएगी, 30 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी खुद अपने बलबूते पर, तो जाहिर है कि बीजेपी सरकार बनाने का दावा नहीं छोड़ेगी। अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि आजसू किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है, यानी आजसू को 5 से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि आजसू 7 सीटों पर आगे चल रहा है। तो आजसू किंग मेकर की भूमिका में आ गया है और इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से आजसू नेताओं से संपर्क साधने का काम शुरू हो गया है। बीजेपी के केंद्रीय नेता भी आजसू के संपर्क में आ चुके हैं। आजसू के जो सुप्रीमो है सुदेश महतो, उनके संपर्क में आ चुके हैं और बाबूलाल मरांडी की पार्टी भी 4 सीटों पर आगे चल रही है। और ये तो माना ही जाता है कि बाबूलाल मरांडी महागठबंधन को कभी समर्थन नहीं देंगे, वो बीजेपी के साथ ही जाएंगे। अगर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो उनके विधायक भाग जाएंगे बीजेपी के साथ। पिछली बार यही हुआ था, उनके पार्टी के 6 विधायक बीजेपी के साथ चले गए थे। तो उनकी मजबूरी है कि बीजेपी का वो साथ दें, क्योंकि विचारधारा एक ही है और वो बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं। तो जो बीजेपी को लगता है कि जिस तरह से अभी रुझान आ रहे हैं सामने, उससे उसका खेल बन सकता है, क्योंकि 34 सीटों पर बीजेपी अभी आगे चल रही है। आजसू 7 सीटों पर, तो 34-7 को मिला दीजिए तो आप 41 सीटें ऐसे ही हो जाती हैं। तो ये गणित है अभी झारखंड का जो शुरुआती रुझान सामने आ रहा है। अगर आजसू बीजेपी का पुराना सहयोगी है, जेवीएम बीजेपी के साथ जाएगा, दोनों को मिलाकर 10 सीटें भी अगर आ जाती हैं तो बीजेपी का खेल हो जाएगा। जोड़ तोड़ की राजनीति में बीजेपी माहिर है। बीजेपी अगर जोड़ तोड़ के जरिए सरकार बनाने में सक्षम होगी तो उठा नहीं रखेगी। और कहा भी जा रहा है कि बीजेपी ने अभी से जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर दी है और इसमें तो ज़्यादा जोड़ तोड़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। जेवीएम बीजेपी के साथ ही सरकार में शामिल रहा है। सीटों की संख्या को लेकर इस बार अलग हो गया था आजसू, और जेवीएम बाबूलाल मरांडी की पार्टी है, वो बीजेपी को ही समर्थन देंगे। तो अगर आजसू और जेवीएम को 10 सीटें भी आ जाती हैं तो बीजेपी का खेल आसान हो जाएगा। और बीजेपी के पास सब कुछ है, केंद्र में उसकी सरकार है, उसके पास सहयोगी दलों को देने के लिए बहुत कुछ है। केंद्र की सरकार में भी भागीदारी दे सकती है और राज्य में तो देगी ही। तो अब देखना ये है कि किस तरह से हेमंत सोरेन अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं और किस हद तक वो कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जा रहा था कि 25 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी। अगर 30 से ज़्यादा यानी 34 सीटों पर वो आगे दिख रही है रुझान में और उसके सहयोगी दल 7 और 4 सीटों पर आगे दिख रहे हैं, तो मुकाबला कहा जा सकता है कि कांटे का है। किसी भी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है और इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। अब अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि रुझान तो रुझान होते हैं, ये शुरुआती रुझान है और इसमें रुझान में पोस्टल बैलेट का रुझान है। ये शुरुआती रुझान तो पोस्टल बैरल का ही होता है। तो पोस्टल बैलेट के आधार पर आप चुनाव की नतीजे की भविष्यवाणी कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन रुझान के आधार पर ही भविष्यवाणियाँ होती हैं। तो अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें लगता है कि त्रिशंकु विधानसभा की नौबत झारखंड में पैदा हो रही है और ऐसे में जो छोटे दल हैं, सहयोगी दल, उनकी भूमिका अहम हो सकती है। तो हमेशा झारखंड की राजनीति में छोटे दल सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। अब लालू यादव की पार्टी की तरफ से बयान आया है कि उनकी पार्टी 5 सीटों पर चुनाव जीतेगी और जिसके साथ रहेगी उसी की सरकार बनेगा। तो लालू यादव की पार्टी तो बीजेपी के साथ जाएगी नहीं, महागठबंधन की सरकार बनाने की कोशिश करेगी। तो एक तरफ बीजेपी के नेता जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे हुए हैं
और किसी तरह से सरकार बनाने में अभी से जुट गए हैं। वहीं लालू यादव भी चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं, वो लगातार हेमंत के संपर्क में हैं। हेमंत उनसे लगातार संपर्क साधे हुए हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह से महागठबंधन को एकजुट रखने में लालू यादव ने अहम भूमिका निभाई थी, वही भूमिका हेमंत सोरेन की सरकार बनाने में भी निभाएंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जेवीएम और आजसू किसके साथ जाएंगे, क्योंकि जेवीएम आजसू के समर्थन पर ही किसी की सरकार बनेगी या बिगड़ेगी। हम पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए सिटी पोस्ट के साथ। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।